देखिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शायर का नाम शायद मुझे याद नहीं है। ऐसे मैं समझता हूँ कि शाहिर लुधियानवी की ही गज़ल होगी, क्योंकि ऐसी इनकलाबी बात शाहिर लुधियानवी ही की होती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये मालो जर असबाबों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये बात शाहिर लुधियानवी ने या किसी शायर ने लिखी होगी। अगर प्रैक्टिकल में, अगर सही मानों में जाना है तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाना है। तभी कहा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर दुनिया को जानना होता तो ये बात कभी नहीं लिखता, क्योंकि दुनिया की हकीकत, दुनिया की सच्चाई जान लेने के बाद मिलने की बात ही नहीं है कि मिल जाएगा। किसी को नहीं मिला है ये दुनिया, किसी ने नहीं पाया इस दुनिया को। सब इस दुनिया से खाली हाथ गए, सबके हाथ खाली गई है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। आप कहेंगे इस दुनिया में हम है, ये दुनिया नहीं है तो इस दुनिया में है कैसे। यही तो समझने की बात है कि ये दुनिया नहीं है और इस दुनिया में हम नहीं है। यही तो समझने की बात है कि ये दुनिया नहीं है। अगर होती न किसी को मिल ही गई होती, कोई ना कोई पा ही गया होता। नहीं है तभी तो किसी को नहीं मिला, किसी ने नहीं पाया। और जब ये दुनिया नहीं है तो हम इस दुनिया में कैसे हैं। हम इस दुनिया में कैसे हैं। तो हम इस दुनिया में नहीं है और ये दुनिया नहीं है, तो फिर हम कहाँ हैं। यहीं पर सवाल खड़ी होती है कि जब ये दुनिया नहीं है तो हम दुनिया में नहीं है, तो फिर हम हैं कहाँ। कहाँ हैं हम। हम वहाँ हैं जहाँ हमको भी हमारी खबर नहीं, हमको भी हमारा पता नहीं। हम वहाँ नहीं है जहाँ हमको हमारी खबर होती, जहाँ हमको हमारी पता होता। तो हमें खोज करनी पड़ेगी अपनी, तलाश करनी पड़ेगी अपनी कि हम कहाँ हैं। कहीं ना कहीं खोए हुए जरूर है, कहीं ना कहीं खोए हुए जरूर है, मगर कहाँ है। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिला न मुझको मेरी खबर मिली। तो जब आप खोजिएगा कि मैं कहाँ हूँ, तलाशिएगा कि मैं कहाँ हूँ, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं अपने आप को पाइएगा। जहाँ आप होंगे वहीं आप अपने आप को पाएंगे। जहाँ आप होंगे वहीं आप अपने आप को पाएंगे। जो चीज़ जहाँ है वहीं आपको मिलेगा खोजने से, और जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ लाख खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपनी खोज, अपनी तलाश करेंगे तो खोजते 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 खोजते, तलाशते तलाशते आप अपने पास लौटेंगे, अपने पास आएंगे। और जैसे ही अपने पास, अपने करीब आएंगे, अपने आप को पाएंगे, तो जानते हैं अपने आप को पाने के बाद सब कुछ आप में है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, जिसको आपने खो दिया है दुनिया को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए, दौलत, माल, असबाब, नाम, शोहरत, इज्जत, हुकूमत, ताकत को पाने के लिए। जैसे फिरौन, नमरूद, सद्दात, कारून, अब्राहा, कंस, रावण, इस दुनिया को पाने के लिए
खो दिए अपने आप को और कभी नहीं पाया अपने आप को। और जो अपने आप को नहीं पाया वो खुदा को नहीं पाया। सबसे बड़ी बात खुदा को पाना है, अपने आप को भी नहीं। अपने आप से बढ़कर खुदा है, अपने आप से बढ़कर खुदा है और खुदा को पाना है, अपने आप को नहीं। मगर अपने आप में ही खुदा है और अपने आप को नहीं पाएंगे तो खुदा को कहाँ से पाएंगे। जैसे किसी बटुए में हीरा रखा हुआ है और वो बटुआ गुम हो गया है, या किसी छोटे से डब्बे में हीरा रखा हुआ है और वो डब्बा ही गुम हो गया है, या भूल गए कोई डब्बा कहाँ है। तो डब्बा खोज रहे हैं, एक डब्बा है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, कहाँ है। तो डब्बे की तलाश नहीं है, तलाश हीरे की है। आप डब्बा खोज रहे हैं, डब्बा नहीं, अरे एक लाल डब्बा होगा, इतना छोटा डब्बा होगा, ऐसा डब्बा होगा, खोजो तो जरा। तो क्या ऐसी चीज़ है डब्बे में जो इतनी परेशानी के साथ खोज रहे हैं। तो उसके अंदर हीरा है। हीरे के लिए डब्बे को खोजा जा रहा है, हीरा डब्बा में। ऐसे ही हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपेराम। मेरे गनाबी कुंडन बसे, ढूसे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानती। सब में रब है, सब में रब है। और आप किसी में रब को नहीं पा सकते हैं। उसमें उसके लिए है, आप में आपके लिए। ये नहीं कि किसी पीर मुर्शिद गुरु में भगवान को आप पा लेंगे वो आपका हो जाएगा, नहीं। वो भगवान उसके अंदर उसके लिए है और वही भगवान आपके अंदर आपके लिए है। सबके अंदर वो एक ही भगवान है, मगर आपको अपने अंदर ही मिलेगा। हाँ, दिखाई देगा, किसी गुरु के अंदर दिखा देगा, देखो मेरे अंदर भगवान है, मैंने पाया है। जैसे दुनिया में पैसा चारों तरफ है और पैसे वाले के तिजोरी में पैसा है, वही पैसा आपके घर में है, आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में है, वो आपका है। दूसरे का पैसा दूसरे के घर में है, वो आपका नहीं है। हर घर में बीवियां हैं, हर घर में बीवियां हैं, मगर उसकी बीवी आपकी बीवी नहीं है। पूरी दुनिया की बीवी, सबकी बीवी है, मगर आपकी नहीं है। और जो आपकी बीवी है वही आपकी बीवी है। तो आपको अपनी बीवी खोजनी पड़ेगी, आपको अपनी बीवी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, तब वो आपकी बीवी होगी। फिर सारी दुनिया की बीवी सबके पास है, आपकी बीवी आपके पास है। बीवी किसको कहा जाता है? आपने शादी किया, आपके घर बीवी आ गई, अब समझ गए कि बीवियाँ क्या होती है। पूरी दुनिया की बीवी थोड़ी 19-20 होगी, मगर जैसी आपकी बीवी है वैसे सबकी बीवी है। जैसे आपका स्वर है वैसे सबका स्वर है। ऐसे ही किसी की तिजोरी में अरबों खरबों रुपया है, वही रुपया आपके घर में है, 100, 200, 50, 10, 20। उसके पास ज़्यादा है, आपके पास कम है, मगर रुपया आपके पास है। किसी के पास महल है, आपके पास झोपड़ी है। वो भी अपने महल में सो गया, आप भी अपने झोपड़ी में सो गए। क्या फ़र्क पड़ा? वो महल में सोया, आप झोपड़ी में सोए। नींद में वो भी सोया, नींद में आप भी सोए। असल चीज़ है नींद, महल नहीं, झोपड़ी नहीं। अगर महल में नींद नहीं लगी तो महल में अच्छा नहीं लगेगा। झोपड़ी में नींद लगी, झोपड़ी में अच्छा लगेगा। देखिए, एक रानी थी विदेश में, उसको कभी नींद नहीं आती थी, और नींद के लिए वो क्या क्या नहीं की। जो उसको करना था वो की। दोपहर के दिन के वक्त, गर्मी के मौसम में वो कहीं जा रही थी अपने एके पर, अपने रथ पर, और एक दूर खम्भे के नीचे कोई कागज में कुछ खा रहा था, और इतनी कड़ी धूप में वो खम्भे के नीचे खड़ा होकर खा रहा है। उसके बाद पानी पिया और वहीं पर लेट कर सो गया। अब ये देखी तो हैरान होगी, इतनी कड़ी धूप में, और वो सो गया। जाकर देखी तो एकदम खर्राटा मार रहा है, एकदम गहरी नींद में सो गया है। इतनी कड़ी धूप, इतनी गर्मी, जमीन गर्म, और वो उसी में आराम से खाकर पानी पीकर सो गया है। कहीं छावनी नहीं, कहीं छत नहीं, कहीं छाया नहीं, कोई पेड़ नहीं, खम्भे के नीचे, फुटपाथ पर। अब ये इसके पास तो नींद ही नहीं है, उसके पास नींद है, और ये भी इसी जगह पर। इसको तो इतनी बड़ी झटका लगी कि अरे बाप रे बाप,
इतना बड़ा खजाना लेकर सोया हुआ है और हमारे पास ये खजाना नहीं है। बहुत देर तक वहीं बैठी थी, देखिए तो 2-4 घंटा तक उस गर्मी में बैठी रही। जब उठा तो बोला, अरे यार तुम इस गर्मी में, इस धूप में कैसे सो गए? बोला, जैसे मैं सोता था वैसे ही तो रोज़ सोता हूँ। अरे कैसे तुम सो जाते हो? हम महल में नहीं सो पाते हैं, एसी में नहीं सो पाते हैं, इतनी ठंडी माहौल में नहीं सो पाते हैं, इतने नरम बिस्तर पर नहीं सो पाते, और तुम फुटपाथ पर। तो नींद अगर लगेगी तो अंगारों पर भी सो जाएंगे, कांटों पर भी सो जाएंगे, पत्थरों पर भी सो जाएंगे। और नींद अगर नहीं लगेगी तो जन्नत में भी सो नहीं पाएंगे, स्वर्ग में भी सो नहीं पाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे भी नींद चाहिए, थोड़ा सा तुम अपना नींद दे दो। बोले, कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना नींद दे दूँ? तो कहीं सुनी थी संगत सोबत का असर पड़ता है। तो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, कभी तो नींद आएगी। तो बोला, ठीक है, मेरा घर है, झोपड़ी है, अभी तो मैं यहाँ सो गया, अभी मैं जाऊँगा। फिर वहाँ अपने घर में गई, उसके साथ वो झोपड़ी में जा कर के उसके साथ सोई। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई, बहुत गहरी नींद लगी पहली बार। उसके लिए वो कोहिनूर हीरा था नींद, उसके लिए बहुत गहरी नींद लगी पहली बार। और सोई, और सोई तो उसे पहली बार नींद का जो लज्जत मिला, मजा मिला, वो आनंद मिली, जैसे उसको भगवान मिल गया, खुदा मिल गया। अब वो उस घर से बोली कि हम बाहर नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ ही सोएंगे, क्योंकि यहाँ नींद आती है, तुम्हारे संग ही रहेंगे। और वो इतने बड़े राज्य की, रियासत की रानी थी। बाप के पास खबर गया, बोले, नहीं, आपके पास नींद नहीं है, इसके पास नींद है। आपके पास खजाना, सल्तनत, सब कुछ है, मेरे लिए नींद नहीं है, इसके पास मेरे लिए नींद है। अब मैं इसी के पास रहूँगा, इसी के साथ रहूँगा, इसी के संग रहूँगा। बाप बेटी की मजबूरी को समझा, उसके दर्द को महसूस किया। बोला, ठीक है बेटी, जो तुम्हें चाहिए सहूलत के समान हम तुम्हें दे देंगे। बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फिर मेरी नींद उड़ जाएगी, फिर मेरी नींद चली जाएगी। नींद से बड़ी कुछ नहीं है मेरे लिए। और उस भिखारी से शादी करके बाप ने कहा, जैसे सीता को वनवास हुई तो जनक ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर देता हूँ। बोले, नहीं नहीं, यहाँ आपका कुछ नहीं चलेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, हमारा किस्मत हमारे साथ है, अब हमें अपने किस्मत पर छोड़ दीजिए। ऐसे ही उसके बाप को बेटी ने कहा कि देखो, ये मेरी किस्मत है, मेरी तकदीर है, ये मेरा पति, ये मेरा शौहर है, अब इसको छोड़कर हम नहीं जाएंगे, इसके साथ भीख मांग कर रहेंगे, अब इसी के साथ जिएंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो उसी के साथ भीख मांगते हुए ज़िंदगी बसर की। और भीख मांग कर ज़िंदगी जी कर, दिन भर और रात भर सोकर जो उसको मज़ा मिला, लज्जत मिली, महल में रह कर नहीं मिला, महल में रह कर नहीं मिला। तो वो ये बात जानती है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे कि पागल थी। जिस पर बीतता है, जिस पर गुजरता है, वही जानता है। आप पर बीतेगी, आप पर गुजरेगी तो आप जानेंगे, वरना ये किस्सा कहानी समझ करके इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देंगे। तो खैर, ये मसला नहीं है मेरे लिए। मुझे जो बताना था कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और ये दुनिया तो दुनिया, जन्नत भी अगर मिल जाए तो क्या है। जो हकीकत इस दुनिया की है वही हकीकत, वही सच्चाई जन्नत की भी है। सोने का पिंजरा जन्नत है, लोहे का पिंजरा दुनिया है। सुनहरा ख्वाब जन्नत है, हसीनों से, हूरों परियों से बनी हुई हसीन ख्वाब जन्नत है, और रंगीन ख्वाब दुनिया है, रंगों से बनी है। और दोनों ही ख्वाब, दोनों ही सपना है। हकीकत न जन्नत है न दुनिया है। तो फिर सच क्या है, हकीकत क्या है? अब आप कहेंगे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले, इतने बड़े महलों में रहने वाले, इतने खजीनों में रहने वाले,
इतने बड़े बड़े रियासत के मालिक, और ये सब हकीकत में सच में है ही नहीं। ऐसे तो हैं, दिखाई देता है, हम भी देखते हैं, छू कर, पकड़ कर, मार कर, चोट देकर, जख्मी देकर साबित हो सकता है कि ये सब हैं, ये दुनिया है। और दुनिया है तो जन्नत भी है, और दुनिया में रहने वाला हर प्राणी, हर जीव भी है। मगर जैसे सपने में, ख्वाब में सब कुछ है मगर कुछ नहीं है, और सपना भी नहीं है। अब देखते हैं ना रात को सोकर सपना, कहाँ है सपना? जाग कर बताइए तो। जो सपने में थी कहाँ है? जाग कर बताइए तो जो सोकर सपना देखते हैं वो कैसे देखते हैं? और कैसे देखते? ऐसे ही जाग कर जो दुनिया देखते हैं, ये भी एक सपना है। सोकर जो रात को सपना देखते हैं, जाग कर दिन को जो सपना देखते हैं, जो दिन को जाग कर सपना देखते हैं, वही रात को सोकर सपना देखते हैं। दिन भर जाग कर सपना देखते हैं जागी हुई आंखों से, और इसी को रात में सोकर देखते हैं। और इससे ज़्यादा गहरे में जाएंगे तो जन्नत को, स्वर्ग को देखिएगा। ये धर्म, ये मजहब, ये भी हकीकत नहीं, सच नहीं है, ये भी सपना ही है, सपने में ही है। दुनिया सपना है, दुनिया में धर्म मजहब है। धर्म मजहब भी दुनिया की तरह झूठ है, सपना है। और धर्म की, मजहब की बात भी, जो जन्नत है, स्वर्ग है, नरक है, जहन्नुम है, ये सब बातें, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की, ये सब बातें झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि हकीकत में दुनिया नहीं है तो जन्नत कहाँ से होगी, और दुनिया में नहीं है तो जन्नत में आप कहाँ से होंगे? आप ही नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फिर है क्या? फिर है कौन? तो जो है वो है, आप नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन है, क्या है? आप ही खुद नहीं है। जैसे दुनिया नहीं है, जन्नत नहीं है, दिखाई देता है, पेड़ पौधा दिखाई देता है, कायनात दिखाई देती है, सूरज चांद जमीन दिखाई देता है, आप अपने जिस्म को, शरीर को पकड़ते दिखाई देता है, मगर ये हकीकत में, सच में नहीं है। ये कब पता चलेगा कि सच में, हकीकत में नहीं है? जागने के बाद, जाग जाने के बाद। जैसे सपना देख रहे हैं, सपना है, जाग जाने के बाद पता चलता है कि ये सपना थी, ये ख्वाब था, अब दिखाई नहीं देती है। अब ख्यालों में देखेंगे, ख्यालों में लाएंगे, हकीकत में, सच में नहीं आएगा। तो अगर ये बात सही होती, सच होती, तो बुद्ध राजा थे, ऐश आराम मौज मस्ती के हर तरह के सामान मुहैया थी, बीवी हूर की तरह, माँ बाप देवी देवता की तरह, बच्चे परी की तरह। और हीरे जवाहरात, खजीने, रियासत, सल्तनत और रियाया सब मानने जानने वाले। और सबको छोड़कर रात के अंधेरे में नंगे निकल गए, एक चप्पल भी नहीं पहने, एक चादर भी नहीं लिए। ले सकते थे एक चादर को, ले सकते थे एक चप्पल, पहन सकते थे, नंगे पैर कभी चले नहीं थे, नंगे बदन कभी रहे नहीं थे। तो एक चादर ले सकते थे घर से निकलने के लिए, एक चप्पल पहन सकते थे, मगर नहीं, नंगे निकले और रात के अंधेरे में निकले। तो क्या वो बेवकूफ़ थे? मगर उन्हें बेवकूफ़ कहा गया, उस वक्त उन्हें बेवकूफ़ कहा गया। सारथी ने कहा, अरे बेटा कितना बेवकूफ़ हो तुम, इतना ऐश आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्या है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, क्या कमी है तुम्हारे पास, किसने क्या कह दिया? बोला नहीं, ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, हम सच की खोज में, सच की तलाश में जा रहे हैं। सच कहाँ है, हकीकत कहाँ है, किसके पास है? बहुत ऋषि मुनियों के पास गए, बहुत सारी सन्यासियों के पास गए, बहुत पीर पैगम्बरों अवतारों के पास गए, बहुत बहुत भटके, अंत में थक गए। कहीं सच नहीं है, कहीं हकीकत नहीं है, कहीं सत्य नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है, तो मैं क्या हूँ? मैं कैसे हूँ? सत्य नहीं है तो मैं कैसे हूँ? ईश्वर नहीं है तो मैं कैसा हूँ? मुझे बनाने वाला ही नहीं है तो मैं कैसे हूँ?
मुझे पैदा करने वाला ही नहीं है तो मैं कैसे हूँ? ये सब सवाल उसके अंदर जागने लगा और इसका जवाब नहीं मिला। तो धीरे 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 अन्न छोड़ दिए। पहले जल छोड़े, फिर अन्न छोड़े। अन्न जल छोड़ने के बाद फिर श्वास लेना छोड़ दिए, हवा पीना छोड़ दिए। अब जल छोड़े, अन्न छोड़े और श्वास लेना भी छोड़ दिए तो मर गए, मगर मरे नहीं। देखिए, श्वास लेना छोड़ दिए, नाक बंद कर लिए, बांध लिए किसी चीज से, मुंह बंद कर लिए, पैक कर लिए, मुंह और नाक दोनों बंद कर लिए किसी चीज से, सांस लेना छोड़ दिए, मगर मरे नहीं। बोला अजीब बात है, मुंह बंद है, नाक बंद है, आंख बंद है और मैं जिंदा हूं, जीवित हूं। अब यहां उनको राज मालूम हुआ कि कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। न हवा पी रहा हूं, न पानी पी रहा हूं, न सांस ले रहा हूं, फिर भी मैं जिंदा हूं। फिर हूं मैं कौन? अब यहां से वो अपने नजदीक, अपने करीब आए, शरीर से, जिस्म से ऊपर उठ गए। बाहर नहीं गए, सांस चक्र में, क्राउन चक्र में, सर के तालू में अपने आप को देखे तो एक बहुत विराट रूप में देखे, अनंत स्वरूप में देखे, प्रकाश रूप में देखे। जैसे आप गुफा के अंदर, अंधकार के अंदर बैठे हैं और बाहर कड़ी धूप है, बड़ी दुनिया है और कभी बाहर नहीं आए, बस किसी तरह से घुटन होने लगी और उसमें से बाहर आने लगे। आते 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 जब गुफा के बाहर आए तो देखा, अरे बड़ी दुनिया है, बड़ी रोशनी है। आज तक हम अंधेरे में गुफा में थे और इसी को हम दुनिया समझते थे, जैसे कुएं का मेढक कुएं में था और जब वो बाहर आया तो बोला अरे बाप रे बाप, दुनिया तो बाहर है। ऐसे ही हकीकत जो है, सच जो है, और विराट, अनंत, अजीम है, क्षुद्र नहीं है, 5 फुट 6 फुट का नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये कायनात भी नहीं है, ये सूरज चांद, ये सितारे भी नहीं है जो आपको दिखाई देती है। एक प्रकाश, एक ही प्रकाश जो दूर दूर तक फैली हुई है। सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रकाश, कोई साउंड नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश नहीं, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रकाश। कोई बहाव नहीं, कोई घुमाव नहीं, कोई गर्दिश नहीं, बस ठहरी हुई, जैसी की तैसी, जीव का त्यों, हमेशा से नया, ताजा, बिल्कुल अभी अभी, गुजरी हुई नहीं, समय नहीं, स्पेस नहीं। प्रकाश में समय कहाँ से होगी, स्पेस कहाँ से होगा? वो वजूद असली है, वो रूप असली है और वही सबकी है। सिर्फ बुद्ध की नहीं, कबीर की नहीं, नानक की, मोहम्मद की नहीं, महावीर की नहीं, कबीर की नहीं, सबकी वजूद एक ही है, सबका रूप एक ही है, सब एक ही है। समुंदर जैसे, सागर जैसे, मगर उसमें लहरें, तरंगे, मौजे ऊपर ऊपर उठती है, जो कि सागर नहीं, समुंदर नहीं। मगर आपको समुंदर नहीं, सागर नहीं, लहरें, तरंगे, मौजे दिखाई देती है। समुंदर तो शांत है, ठहरा हुआ, रुका हुआ है। लहरें भाग रही है, दौड़ रही है, मौजे भाग रही है, दौड़ रही है, तरंगे भाग रही है, दौड़ रही है। ऊंची ऊंची लहरें, मौजे, तरंगे भाग रही है, दौड़ रही है। समुंदर शांत अपने आप में बैठा हुआ है, वो भाग रहा नहीं, वो दौड़ रहा नहीं। मगर आपको समुंदर के ऊपर लहरें, मौजे, तरंगे उछलते हुए, कूदते हुए, भागते हुए दिखाई देंगे। मगर समुंदर तो शांत है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अंदर पानी में कोई हलचल नहीं, ठहरा हुआ, रुका हुआ, कोई बहाव नहीं।
तो ऊपर से देखेंगे तो लहरें मौजे तरंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो शरीर, बॉडी, जिस्म, बिल्डिंग, कार, हवाई जहाज, सितारे सैयारे, दिन रात, समय, स्पेस, ये सब दिखाई देगी। और ये सब झूठ है, सच नहीं है। जैसे लहरें मौजे तरंगे झूठ है, सच नहीं है, कि कोई समुद्र नहीं है, कोई सागर नहीं है। हवा है तो है, हवा नहीं है तो ना मौज, ना लहर, ना तरंग है। तो इसी तरह से ये सब हवा में है, ये सब हवा है। तो देखिए, ये जान लेना सबके लिए ज़रूरी है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मुझ जैसे कई लोग, कई हस्तियाँ जान चुके हैं। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भर कर चले गए। वो भी एक पल के किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, जो आज मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियाँ बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया। मैं भी जानता हूँ कि कोई नहीं है सुनने वाला, और मैं भी नहीं हूँ बोलने वाला। तो आप कहेंगे फिर ये बोलना, हकीकत में ये बोलना नहीं है, सच में ये बोलना नहीं है। एक खामोशी है, एक चुप्पी है, एक मौन है, जिसको सुनना सबके लिए ज़रूरी है। और वहाँ तक जाएगी, ये शब्द आपको ले जाएगी, ये लफ्ज़ आपको ले जाएगी, ये बोलना आपको ले जाएगी। ये बोल, ये शब्द, ये लफ्ज़ आपको खींच कर वहीं ले जाएगी जहाँ शांति है, सुख है, आनंद है, प्रकाश है, ज्योति है, ठहराव है, मौन है, चुप है, खामोशी है। आप हैं, आप हैं। आपको आपके पास ले जाएगा। आप आपसे दूर हैं, आप आपसे अनजान हैं, आप आपसे बेखबर हैं। ये नहीं कि आप आपसे जान पहचान है, आप आपके करीब हैं। कहाँ आप हैं और कहाँ आपका ध्यान है, कहाँ आप है और कहाँ आपकी नज़र है। आप जहाँ हैं वहाँ आप नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ आपका ध्यान नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ आपका नज़र नहीं है। बस आप जहाँ हैं वहाँ नहीं है, आप वहाँ हैं जहाँ आप नहीं हैं। ख्यालों में, ख्वाबों में, भूत और भविष्य में आप चक्कर काट रहे हैं, भूत भविष्य के चक्कर में, पिछले जन्मों के चक्कर में, अगले जन्मों के चक्कर में, 84 लाख जन्मों के चक्कर में आप भ्रमण कर रहे हैं। और आप जहाँ हैं वहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वहाँ कोई चक्कर नहीं है, जहाँ आप हैं। और जैसे आप थे हमेशा से वैसे आप हैं। जरा सा भी आप पर से कुछ गुजरा नहीं है, आप कहीं से गुजरे नहीं है। क्यों? कि हर जगह तो आप हैं, हर तरफ तो आप हैं। आप ही आप, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये देखिए, जानना जरूरी है सबके लिए। आप सुने और सुन करके जान लिए, ऐसी बात नहीं है। सुन करके इस पर गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, विचार कीजिए कि ये बात कितना सही है, कितना सच है। और ये बात आपकी है, सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं है, खुद की अपनी ही नहीं है, पर्सनली नहीं है, ये सबकी है। और सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, कोई कहीं पर नहीं है। एक प्रकाश रूप में आकर आप अपने आप को देख रहे हैं, दूर दूर तक फैला हुआ। सूरज की धूप नहीं, चांद की चांदनी नहीं, नूर के शकल में, नूर के वजूद में, दूर दूर तक, न उसमें हाथ, न पाँव, न आँख, न कान, कोई आकार, कोई बिंदु नहीं, बस नूर ही नूर। ये नूर मैं जुबान से बोल रहा हूँ वो नहीं। नूर जब तक आप दिखेंगे नहीं, तब तक नूर क्या आप नहीं जान सकते।
तो ये सबके लिए, मेरे ही लिए नहीं है,